ऑफ क्लास 12th ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसका टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हमें भी सबको पता है कि द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिनिंग एट द प्यूबर्टी एंड इज़ कॉल्ड मिनार्की, उसे मिनार्की कहते हैं। और जो इसका पीरियड होता है 28 से 29 दिन तक का होता है, जिसमें सिर्फ एक ओवम रिलीज़ होता है। इस पूरे 28 से 29 दिन के पीरियड में सिर्फ एक ओवम रिलीज़ होता है। जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसमें जो मेन फंक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है हमारे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो होती है वहाँ पे। एंडोमेट्रियम this is the wall of female uterine system। जैसे कि एनसीईआरटी में दिया गया है कि ये एक लेयर है। हम एक ऐसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। वेजिना, सर्विक्स, यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है, इसे हम एंडोमेट्रियम की लाइनिंग कहते हैं। ये दो टाइप की होती हैं, एक इसके नीचे होती है और एक इससे ऊपर एक और होती है। इसे अगर हम ध्यान से देखें, इसे हम इस प्रकार से ले लेते हैं, जैसे कि ये every menstrual cycle it grows। at every menstrual cycle it grows and after growth it passes out of vagina। एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम ये ग्रो करती है, कॉन्टीन्यूसली ग्रो करती है। एंड आफ्टर द ग्रोथ, जब उसकी ग्रोथ पूरी हो जाती है तो ये पास हो जाती है वेजिना के थ्रू इन अ फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। इसे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी कहते हैं। ये जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लाइनिंग समझते हैं, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग हो गई, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग। वेजिना, ये वेजिना है जिसके थ्रू ये जो एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है, ये ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल जाएगी। जो इसकी ये दो लेयर होती हैं, इसको एक जो एंडोमेट्रियम की दो लेयर होती हैं, एंडोमेट्रियम हैज़ टू लेयर। जो पहली लेयर होती है उसे स्ट्रैटम बैसिलस कहते हैं, स्ट्रैटम बैसिलस, सॉरी। एंड जो दूसरी लेयर होती है उसे स्ट्रैटम फंक्शनैलिस कहते हैं, फंक्शनैलिस। जब ब्लीडिंग होती है
तो ये जो है ऊपर वाली लेयर, ये जो ऊपर वाली लेयर है ये स्ट्रेटम, ये ऊपर, ये बाहर वाली लेयर हो गई, इसे स्ट्रेटम बेसिलस कहते हैं। और जो इसके बाहर वाली लेयर है इसे स्ट्रेटम फंक्शनैलिस कहते हैं। ये हमने इस लेयर को यहाँ थोड़ा इलेबोरेट करके समझा है। ये हो गया हमारा स्ट्रेटम बेसिलस, और ये है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। ब्लीडिंग के थ्रू जो बाहर निकलता है, जो इसमें ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकलता है वेजिना के द्वारा, वो होता है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। जो कि रप्चर की फॉर्म में होता है, बिल्कुल रप्चर हो गया होता है, तो इसीलिए वो बाहर निकल जाता है वेजिना के थ्रू। तो ये तो हो गया एंडोमेट्रियम की लाइनिंग कैसे होती है, ये देख लिया हमने। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसे स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो पहला फेज़ होता है उसमें उसे हम मेंस्ट्रुअल फेज़ कहते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज़। सेकंड फेज़ को हम प्रोलिफरेटेड फेज़ कहते हैं। प्रोलिफरेशन का मतलब ग्रोथ होता है, इसमें एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो होती है उसका ग्रोथ होता है, और इसे फॉलिकुलर फेज़ भी कहते हैं। फॉलिकुलर फेज़ भी इसी को ही कहते हैं। और जो तीसरा होता है हमारा उसे ओव्यूलेटरी फेज़ कहते हैं। ओव्यूलेटरी फेज़ या ल्यूटियल फेज़ भी उसी को कहते हैं। ल्यूटियल फेज़। और इसी को सेक्रेटरी फेज़ भी कहते हैं। सेक्रेटरी फेज़। जो मेंस्ट्रुअल फेज़ है फेज़ होता है, उसमें जैसे कि हम मान लेते हैं ये ग्राफियन फॉलिकल है। ग्राफियन फॉलिकल जब ये ब्रेक होता है तो इसमें से ओवम बाहर निकलता है। ओवम्स कम्स आउट। और जो फिर जो बचता है इसका ये बाहर का पोर्शन, उसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज़ जो होता है ये 1 से 5 दिन के अंदर का होता है। मेंस्ट्रुअल फेज़ को एक टेबल के थ्रू समझेंगे। टेबल नहीं कहेंगे, फ्लो चार्ट के फॉर्म में। मेंस्ट्रुअल फेज़ को फ्लो चार्ट के द्वारा समझा जा सकता है। ये 1 से 5 दिन का होता है। जो इसमें LH हार्मोन होता है, LH हार्मोन, उसका लेवल कम हो जाता है। LH हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। ये LH हार्मोन जो होता है, इट इज़ रिलीज्ड। ये कहाँ से रिलीज़ होता है?
ये रिलीज़ होता है फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज़ होता है। जब ये रिलीज़ होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से तो इसका लेवल कम होता है, एलएच का लेवल कम होता है। एलएच का लेवल कम होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो कि पहले ग्राफियन फॉलिकल था, ओवम रिलीज़ होने के बाद ये जो बच गया इसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, ये भी रप्चर होने लग जाता है, मतलब डीजनरेट होने लग जाता है एक हिसाब से। ये जब डीजनरेट होता है तो प्रोजेस्टेरोन जो है, प्रोजेस्टेरोन उसका लेवल लो हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका लेवल लो हो जाता है। जब ये हार्मोन का लेवल लो हो जाता है तो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है। एक बार दोबारा से समझेंगे। जैसे कि ग्राफियन फॉलिकल, इसके अंदर ये ओवम है, ओवम ये 1 से 5 दिन का होता है ये मेंस्ट्रुअल फेज। जब इसमें से ओवम रिलीज़ होता है तो जो इसके बाद जो बचता है उसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ओवम रिलीज़ होता है 14th डे पे, और जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये बाद में जाके डीजनरेट हो जाता है। जो ये पूरा मेंस्ट्रुअल फेज है ये स्टार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड 2 टाइप के होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच हार्मोन निकलता है जिसका लेवल शुरुआत में कम होता है। जो एलएच हार्मोन होता है उसका जो लेवल कम होता है उसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट हो जाता है और वो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम कर देता है इसके द्वारा, और इसी के थ्रू फिर एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक हो जाती है। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक हो गई तो यहाँ पे जो हमारा ये मेंस्ट्रुअल फेज है यहीं पे रुक जाएगा, जो कि 1 से 5 दिन के अंदर तक ये पूरा प्रोसेस ये चलता रहेगा। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब हम जो पढ़ेंगे वो है फॉलिकुलर फेज। इसे फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं और प्रोलिफरेटेड फेज भी कहते हैं। प्रोलिफरेटेड फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस फेज में जो एंडोमेट्रियम होता है उसका प्रोलिफरेशन होता है, यानी कि वो ग्रो करता है। इसे फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं, उसे भी लिख देंगे यहाँ पे। ये जो प्रोसेस होता है पूरा 6 से 15 दिन के अंदर चलता है, 6 to 15 days। ये स्टार्ट होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। लेट दिस इज एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से FSH स्टिमुलेट होता है, FSH निकलता है जो स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। तो ग्राफियन फॉलिकल होती है, उसकी एक लेयर होती है थीका इंटरना। क्या नाम है उसका? थीका इंटरना। थीका इंटरना ये जो लेयर होती है, इसलिए ये जो लेयर होती है प्रोड्यूस करती है ईस्ट्रोजन।
ईस्ट्रोजन हार्मोन ये रिलीज़ करती है। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो ये रिलीज़ करती है, ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। ईस्ट्रोजन जब रिलीज़ होता है तो प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट हो जाता है। प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट हो जाता है। प्रोलिफरेशन मतलब ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। जब ये साइकिल जो होती है 0 से 15 से 29 डेज तक ये चलती है, तो प्रोलिफरेशन के बाद जो होता है, जब ये प्रोलिफरेशन होता है तो एट द डे ऑफ, जब अगर ये 29 डेज़ की है तो अगर हमें पता लगाना है कि ओव्यूलेशन किस डे को हुआ, तो अगर कोई सा भी डे दे रखा होगा, यहाँ पे 30 दे रखा होता तो हम उसे 14 से माइनस कर देंगे। यहाँ पे 29 दे रखा है तो हम उसे 14 से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 15। तो 15 डे पे LH सर्ज हुआ होगा। LH सर्ज ये कंडीशन होती है जब LH हार्मोन जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो टॉप पे होता है, उसका लेवल बिल्कुल हाई होता है। और जब उसका लेवल हाई होता है तो ग्राफियन फॉलिकल जो है, ग्राफियन फॉलिकल रिलीज़ करता है ओवम। ग्राफियन फॉलिकल ओवम रिलीज़ कर देता है, ओवम रिलीज़ कर देता है। ओवम रिलीज़ करने के बाद जो रप्चर फॉलिकल बचता है, रप्चर फॉलिकल, रप्चर फॉलिकल जब बच गया तो जैसे ही ओवम निकल गया तो ग्राफियन फॉलिकल जो है रप्चर फॉलिकल बन गया। अब ग्राफियन फॉलिकल नहीं है, अगर ग्राफियन फॉलिकल होता तो उसके पास थीका इंटरनेक लेयर होती, और वो जो लेयर थी वो ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट कर रही थी। जब वो लेयर ही नहीं रही तो फिर ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा, तो इस वजह से ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन्स लेवल कम हो गया, डिक्रीजिंग, लेवल कम हो गया। जब इसका लेवल कम हो गया तो प्रोलिफरेशन फेज, जो हमारा प्रोलिफरेशन फेज चल रहा था वो बंद हो जाएगा इसी टाइम पे। फेज स्टॉप। ये ईस्ट्रोजन होता है, ये इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ ग्लैंड एंड ब्लड वेसल्स। एक बार दोबारा से देखिए, आप देखते हैं जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है, यहाँ से प्रोलिफरेशन फेज जिसे हम कहते हैं, उसी को हम फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। ये 6 से 15 डेज तक क्या होता है, ये जो स्टार्ट होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से स्टार्ट होता है। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से स्टार्ट होता है, जो कि FSH हार्मोन सिक्रीट करता है। ये सिक्रीट करता है FSH हार्मोन, जो स्टिमुलेट करता है ग्राफियन फॉलिकल को। FSH हार्मोन जो होता है ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, जिसकी एक लेयर होती है थीका इंटरना। थीका इंटरना जो लेयर है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करती है, जो कि ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है। ये अकेला हार्मोन नहीं है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स इसको कहते हैं। जो अगर ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है तो उसके बाद प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट हो जाता है। प्रोलिफरेशन मतलब ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट हो गया
और वो ग्रोथ जब होती रहती है तो उसी के साथ साथ जो है ओव्यूलेशन भी होता है। तो ओव्यूलेशन अगर हमारी साइकिल 29 डेज़ की है या 30 डेज़ की भी है, तो अगर हमें ओव्यूलेशन निकालना है किस डे पे हुआ, तो हम उसे 14 से माइनस कर देंगे डायरेक्टली। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा था 29 डेज़ ऑफ साइकिल, सो आई एम -14, तो 15 डेज़ पे एल एच सर्ज आ गया, एल एच सर्ज। तो एट द डे ऑफ 15 ओवम जो है रिलीज़ हो जाएगा। तो ग्राफियन फॉलिकल था, उससे ओवम रिलीज़ हो गया। अब क्या बचा? रप्चर फॉलिकल। रप्चर फॉलिकल बचा, तो ग्राफियन फॉलिकल तो है नहीं जो उसके पास थी कंटेंट ना की लेयर होती, तो जिससे ईस्ट्रोजन सिक्रेट हो रहा था। अब ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो गया। जैसे ही इसका लेवल कम हो गया तो प्रोलिफरेशन जो फेज़ थी वो स्टॉप हो गई। तो यहाँ पे जो प्रोलिफरेशन फेज़ होती है, ये हमारी सेकंड फेज़, ये सेकंड फेज़ है, ये कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो है ओव्यूलेटरी फेज़, थर्ड जो ओव्यूलेटरी फेज़ जो है उसे हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।